हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम क्वार्टाइल डेविएशंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले क्लास में हम क्वार्टाइल डेविएशंस का डेफिनेशंस, उसका फार्मूला क्या होता है और उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप डाटा का क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस फॉर ग्रुप डाटा। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर मतलब ग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल डेविएशंस निकालना है हमको विद क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल दिया हो, ग्रुप डाटा हो, तो क्वार्टाइल डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलो या उसको बोलो कंटिन्यूअस क्लासेस। क्लियर है? तो इसमें हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या इसकी प्रोसीजर है, सारा आज कुछ हम आज की क्लास में समझेंगे। बच्चों यहाँ से थ्योरी में क्वेश्चंस आता है, आपको डाटा दे दिया जाता है और बोलो कि उसका क्वार्टाइल डेविएशंस को निकालो, फाइंड आउट करो। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाऊँगा, प्लीज़ आप उसको क्लियरली नोट डाउन करते जाएँ। तो बच्चों जब क्वार्टाइल डेविएशंस हमें ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लासेस का निकालना है, तो उसकी कुछ प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले जो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहली प्रोसीजर होती है हमारा उसका फॉर्मूला लिखना। तो पहले क्वार्टाइल डेविएशंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन से याद रखो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज से याद रखो। ठीक है, तो क्या होगा, सेमी मतलब आधा और इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स Q3 माइनस Q1, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशंस का। अब जो भी हमें डाटा दिए रहेंगे उसमें हमें क्या चाहिए, Q3 चाहिए और Q1 चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालने का जब कंटिन्यूअस क्लासेस हो। तो रूल्स की बात करते हैं हम। जब हमें क्या निकालना है, Q1। ठीक है, जब हमें क्या निकालना हो, Q1, तो रूल्स क्या होंगे, Q1 निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वार्टाइल डेविएशंस है ना, डिक्टो आपका मीडियन की तरह है। जो मीडियन में रूल्स लगते थे वही रूल्स हैं यहाँ पे, और फॉर्मूले भी उसको मैच करेगा। तो Q1 निकालना है तो क्या प्रोसीजर होगी, सबसे पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे वही फाइंड n/4। बच्चों मीडियन में क्या था, मीडियन में था n/2। क्यों? क्योंकि मीडियन 2 बराबर भागों में बांटती है और क्वार्टाइल जो है 4 बराबर भागों में बांटता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो n/4। जहां पे हमने लिखा था वेयर n इक्वल टू समेशन fi होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट यहां पे बनेगा सी दी cumulative फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन n/4। मीडियन में क्या था बच्चों, मीडियन में n/2 था, यहां पे आएगा n/4। क्यों ऐसा हो रहा है तो बता चुका हूं कि मीडियन 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए n/2 था। क्वार्टाइल जो है 4 बराबर भागों में बांटता है, तो n/4। अब यहाँ पे Q1 ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1, मैंने इसके आगे 1 नहीं लिखा, नहीं तो Q1 निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 आता है। 1 को लिखो ना लिखो बराबर है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। जब Q1 निकाल रहे हैं मतलब इसके आगे क्या है, यहाँ पे 1 है, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q1 का, Q1 इक्वल टू L1 प्लस H/F n/4 माइनस CF/P। सेम मीडियन की तरह फार्मूला है, बस जहां n/2 है वहां पे n/4 आया है। क्लियर है? अब ये सारी चीजें क्या होती है, जब हम Q2 वाला रूल्स और लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये Q1 के रूल्स हो गए। अब Q2 के रूल्स क्या होंगे, Q3 के रूल्स। ठीक है, क्योंकि Q2 तो सेम मीडियन हो जाएगा। तो Q3 के रूल्स क्या होंगे, सेम प्रोसीजर। पहला फाइंड करेंगे यहाँ पे 3n/4। अब यहाँ पे Q3 क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ Q3 निकालना है, इसलिए 3n/4 आया। यहाँ 1 निकाल रहा था इसलिए n/4 आया था। क्लियर है? सेम वेयर n इक्वल टू क्या है, समेशन fi, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सीधी cumulative फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन 3n/4 हो जाएगा। 3n/4 निकाल रहे तो 3n/4 हो जाएगा। और थर्ड में ये आ जाएगा क्या, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू L1 प्लस H/F इन ब्रैकेट 3n/4 माइनस CF/P। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि Q1 का फॉर्मूला क्या होगा,
और Q3 का फार्मूला क्या हो, क्योंकि हमें Q1 और Q3 की वैल्यू चाहिए, तब वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तब हम क्या मिलेगा, क्वार्टाइल डेविएशन मिलेगा। अब बच्चों ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसका मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे L क्या है, एज क्या है, ये सारी चीज़ आप जानते हो। अगर आपने मीडियन अच्छे से पढ़ा है, आपने मीडियन के मेरे लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट या थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल। मैंने फर्स्ट और थर्ड इसलिए लिखा कि जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल निकालोगे, Q1 निकालोगे, तो Q क्या हो जाएगी, उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। आप Q3 निकालोगे तो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। सेकेंड है एज इक्वल टू विड्थ ऑफ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल क्लास। मींस जब आप एज Q1 का निकालोगे तो फर्स्ट विड्थ ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। जब आप एज किसका निकालोगे, Q3 का निकालोगे, तो विड्थ ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं F, मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल क्लास। मीन्स अगर जब आप फर्स्ट वाले क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। Q3 की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास। फिर नेक्स्ट क्या आपका CFP। CFP मतलब क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल क्लास। मीन्स जब इसकी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इसके पहले वाली क्वार्टाइल क्लास, और जब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखना होगी। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इसके साथ लिखोगे तो फर्स्ट वाला लिख लेना, और जब Q3 वाले के साथ लिखोगे तो सिर्फ 3 वाला पोर्शन आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों को एक साथ आपको यहाँ पे समझाया है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेके इस क्वेश्चंस को पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। जो हमने प्रोसीजर पढ़ी है कि कैसे हम, अगर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है या क्या दिया है, ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल है या कंटिन्यूअस क्लासेस है, तो कैसे हम क्वार्टाइल डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों का क्या निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन। हिंदी में चतुर्थक विचलन इसको बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या दिए, क्लासेस, और यहाँ पे दिएगा आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों। तो क्लासेस दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस तरह की क्लासेस दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। इस तरह के का आपको क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा फाइनल एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्वार्टाइल डेविएशंस निकालो, आपको जो डाटा गिवन है उसका। ठीक है बच्चों। तो जो भी क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है, सबसे पहले उसका हमें क्या लिखना रहता है, फार्मूला। ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशंस का फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। क्लियर है। अब हमारे पास ना तो यहाँ पे Q1 है, ना हमारे पास क्या है, Q3 है। तो सबसे पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या चाहिए हमें, Q1 चाहिए। तो Q1 का क्या रूल्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड n/4 करेंगे। अब फाइंड n/4 करना, यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू यहाँ पे है समेशन fi, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उन सबका टोटल। तो ये हमें क्या दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, इन सबका टोटल करेंगे। तो इन सबका टोटल क्या आएगा आपका, समेशन fi इक्वल टू 60 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये n/4। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 60/4 इक्वल टू कितना आ गया, 15। मतलब n/4 कितना आ गया आपका, 15। सेकेंड पॉइंट क्या था इसमें, सी दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप
जस्ट ग्रेटर देन n/4 मीन्स जस्ट ग्रेटर देन 15। तो बच्चों अब यहां पे देखो हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। और यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि n/4 मतलब 15 जो हमने निकाला है 15, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्लियर है, लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब बढ़ते क्रम में होती है। दूसरी चीज, इसको बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको टॉप से हम क्या करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर लेस देन टाइप बनाना है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम ऊपर से, ये 4 दिया तो हम एज इट इज 4 रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट में जोड़ेंगे, 38 हो जाएगा, देन 55, देन 560। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब बराबर हो जाती है मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। समेशन Fi और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू जब इक्वल आ जाती है मींस हमारा कैलकुलेशन सही है। कैसे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंडीशंस क्या है, ऊपर से फ्रीक्वेंसी को ऊपर से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 4 एज इट इज, उसके बाद 11 हो जाएगा, जोड़ेंगे 4 में 11 जोड़ेंगे 15, 15 में 23 जोड़ेंगे 38, 38 में 17 जोड़ेंगे 55, 55 में 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बढ़ते क्रम में 15, 4 के बाद 15, 38, 55 और 60 बढ़ते क्रम है, मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया कि इस 15 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू। बच्चों यहाँ पे कंडीशंस में आपको बता देता हूं कि जब लेस देन टाइप n/4 भी आपका क्या हो, 15 हो, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी अगर आपको 15 मिल जाए तो आपको इससे बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, क्या लेना है, 15 ही लेना है। क्लियर है। n/4 भी अगर 15 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 15 है तो फिर हम बराबर वाली को लेंगे, उससे बड़ी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे सीधा कम्युलेटिव जस्ट ग्रेटर देन n/15 कितना है, इज 15, वो भी कितना है 15। क्लियर। अब यहां पे थर्ड पॉइंट देख लो आपका क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास। ये पॉइंट हमारा मिस हुआ है कहां पे, रूल्स में। ये रूल्स में ये पॉइंट ऐड कर देना, थर्ड वाला पॉइंट, करस्पॉन्डिंग क्लास इज फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, द करस्पॉन्डिंग क्लास इज फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। क्या है यहाँ पे 10 to 20, मीन्स ये 10 to 20 हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गई। क्लियर है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास आ गई तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, Q1 इक्वल टू L1 प्लस H/F n/4 माइनस CFP। अब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कौन क्या होता है। तो L की बात करो मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल की लोअर लिमिट, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल था, इसकी लोअर लिमिट क्या है 10, प्लस H मतलब इस क्वार्टाइल क्लास की क्या हमें चाहिए, विड्थ। तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, विड्थ कितनी आ जाएगी 10। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। फिर F है अपन में, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, इस क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 11, तो यहाँ जाएगा 11। n/4 कितना था हमारा 15। CFP मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ क्वार्टाइल क्लास, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास के जस्ट पहले वाली क्या है 4 है, तो यहां रख देंगे 4। ठीक है। जो एब्रिविएशन हमने किया था उसको समझना है। क्या बोला यहाँ पे, CFP मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो यहां रखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 10 प्लस ये कितना बचा यहाँ पे 10/11 इंटू 11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो हमारा Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई हमारी 20। क्लियर है बच्चों। देख लीजिए अच्छे से कैसे सोल्व किया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा कैलकुलेशन है इसमें। बस ये वाला पॉइंट आप रूल्स में ऐड कर लेना, वहां पे ये पॉइंट छूट गया था। ठीक है। इस तरह से हमने Q1 निकाल लेंगे। अब Q1 जिस तरह से हमने निकाला सेम उसी तरह से क्या निकालेंगे Q3। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम Q3 वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, Q1 हमारा आया 20। इसी तरह से अब ये Q1 आ गया, हमें क्या चाहिए Q3 भी चाहिए। तो Q3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, Q3 इक्वल टू फाइंड क्या हो जाएगा 3n/4। ठीक है, 3n/4
तो n/4 n कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 60/4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, 15 चौक 60 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 45। फिर हम सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन 45। तो 45 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 45 से बड़ी वैल्यू, तो 45 से बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 55 है, तो ये जो हमारी क्लास होगी ये क्या हो जाएगी Q3 क्लास, मीन्स द करस्पॉन्डिंग क्लास 30 to 40 इज थर्ड क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, क्या किया हमने 3n/4 किया क्योंकि Q3 निकाल रहे थे, तो n/4 क्या होता है, n/4 पहले भी निकाला 15 आया था, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 45 आएगा। फिर हमें क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 45 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 45 से बड़ी वैल्यू 55 है, तो ये वाली जो क्लास होगी हमारी, ये वाली क्लास मतलब 30 से 40 वाली क्लास क्या हो जाएगी हमारी Q3, मतलब थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस h/f, यहाँ हो जाएगा 3n/4 है ना, 3n/4 हो जाएगा माइनस CFP। अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास, थर्ड क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30, प्लस इसकी विड्थ कितनी है सेम रहेगी, 40 में से 30 जाएगा तो 10, प्लस फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 17 आ जाएगा। देन 3n/4 कितना था 45, 3n/4 कितना था 45 माइनस CFP मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास, ये तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास है, इसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या होगा 30 प्लस 10/17, यहाँ 45 में से 38 माइनस करोगे कितना बचेगा 7, मीन्स क्या आ जाएगा आपका Q3 इक्वल टू 30 प्लस 70/17, तो कैंसिल करो 30 प्लस कितना जाएगा 17 चौक 68, 4.1 आएगा, मतलब आपका Q3 आ जाएगा यहाँ पे 34.1। Q3 कितना आ गया 34.1 और Q1 कितना है 20। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे Q3 भी है Q1 भी है, और हमें क्या चाहिए क्वार्टाइल डेविएशंस निकालने के लिए Q3 और Q1, तो ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा से देखो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी Q1 Q3 की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या थी हमारी वैल्यू, Q3 की वैल्यू कितनी आई 34.1 माइनस Q1 की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा 14.1, 34.1 में से 20 जाएगा तो आएगा 14.1 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा आपका 7.05। इस तरीके से आप क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, बट आप Q1 की जो प्रोसीजर लगाओगे सेम बस उसका 3 में मल्टीप्लाई करते जाना, तो आपकी Q3 की प्रोसीजर आप Q3 की वैल्यू आ जाएगी और दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बच्चों इस वीडियोस को पूरा देखें आप, और क्वेश्चंस को आपकी नोटबुक में लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।